शगुफ्ता, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि क्या ये मुमकिन है? इसका दारोमदार भी तुम पर है। मत भूलो कि हामिद शाह जैसे शरीफ, इज्जतदार और मकबूल शख्स के लिए रुसवाई से बढ़कर दूसरा कोई खौफ नहीं हो सकता। तुम उससे कहो कि अगर वो तुमसे निकाह नहीं करेगा तो तुम दुनिया को बच्चे के बाप का नाम बता दोगी। मगर एक ना एक दिन तो ये राज हामिद के सामने खुल ही जाएगा ना कि मैं हमल से नहीं। फिर इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि ये राज खुलने से पहले ही तुम हामिद से निकाह कर लो। एक मर्तबा निकाह हो गया तो इस झूठ को छुपाने के 100 रास्ते निकल आएंगे। कह देना कि डॉक्टर की रिपोर्ट गलत थी, या फिर चंद रोज के लिए शहर से बाहर चली जाना और लौटकर कहना कि तुम्हारा एबॉर्शन हो गया। मगर ये सब सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब तुम जल्द से जल्द हामिद को निकाह के लिए मंजूर करवा लो। मगर क्या हामिद अपनी बीवी को मेरी खातिर छोड़ने के लिए राजी हो जाएंगे? और वो भी इस वक्त जब वो हमल से हैं? शगुफ्ता, तुम भी बहुत नादान हो। मत भूलो कि इस वक्त तुम्हारा मकसद ये नहीं है कि हामिद अपनी बीवी को छोड़ दे या तलाक ले ले। तुम्हारा मकसद सिर्फ ये है कि वो तुम्हें अपना ले। बीवी से तलाक दिलाने का मकसद तुम्हारा दूसरा कदम होना चाहिए, और वो भी निकाह के बाद। और फिर वैसे भी इस्लाम में मर्द को 2-2 शादियों की इजाजत दी गई है। फिर हमेशा एक बीवी के रहते हुए तुम्हें कबूल क्यों नहीं कर सकता? आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं नफीसा जी। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत जल्द हामिद से निकाह की बात करूंगी। बेगम, एक सरदर्द की गोली दे देना। सर बड़ा भारी हो रहा है। ये महबूब से आप इतना दबते क्यों हैं? मैं उससे क्यों दबूंगा? वो आपको एक सिगरेट फिल करने के लिए मजबूर कर रहा है। तुमसे किसने कहा? मुझसे किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम? उल्टा मुझ पर तहमत मत लगाइए। आप सच सच बताइए, आप उससे खौफ क्यों खाते हैं? क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम? मैंने तुमसे एक सरदर्द की गोली मांगी है और तुम मेरा सरदर्द बढ़ाने पर तुली हुई हो। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? क्या बार बार एक ही बात की रट लगा रखी है तुमने? मैंने 1000 बार ये कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। महबूब की जगह कोई और अगर आपसे इतनी बदतमीजी करता तो क्या आप खामोश बैठे से बर्दाश्त कर लेते? अरे तो क्या करूं? गोली मार दूं उसे? आप भले हकीकत को कबूल ना करें, मगर मुझे यकीन है कि महबूब आपको ब्लैकमेल कर रहा है। आप मुझे बताएं या ना बताएं, मैं एक न एक दिन इसे पता करके ही रहूंगी। महबूब मियाँ, कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान गधा।
अफजल खान बेचारा, अफजल खान गधे के दुम। ऐसे 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 नचा रहा हूं मैं उसे अपनी उंगली पर, अब वो बेचारा मुजरा कर रहा है। अब जैसा मैं चाहूंगा वैसा करेगा वो। हाँ महबूब आलम। खन्ना बोल रहा हूँ। दगाबाजी की है तुमने मेरे साथ। सारा साइनिंग अमाउंट ले लिया, सारी डेट्स भी मुझे दे दी, लेकिन अफजल खान को अभी तक इसके बारे में जिक्र तक नहीं किया। वो मेरी पिक्चर में काम करने को तैयार नहीं। ए खन्ना, ज्यादा बखलाव मत, समझ गए? मैंने तुम्हारे साथ कोई दगाबाजी नहीं की है। मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि अफजल खान तुम्हारी फिल्म में काम करेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ इसकी। और ये बताओ, क्या जरूरत थी फोन पर बात करने की उनसे? हैं? अम्मा, हमें ये मालूम नहीं था कि तुमने अभी तक अफजल खान से हमारी पिक्चर के बारे में जिक्र भी नहीं किया है। देखो, एक बात तुम ना भूलो कि तुम्हारी जो इंडस्ट्री में इमेज है ना, वो सी ग्रेड की है, सी ग्रेड की, समझ गए? और अफजल खान साहब जो है वो ए ग्रेड के आर्टिस्ट हैं, ए ग्रेड के। वो तुम्हारे जैसे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते। मैं उन्हें तुम्हारी फिल्म में काम करने के लिए कैसे राजी करूंगा ये मैं जानता हूँ। इसलिए सुनो, तुम उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, समझ गए? वरना ऐसे ही गाली खाओगे बस। ये गलत बात है महबूब मियाँ। आखिर मैं फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। अब जल्द से जल्द आप मेरी अफजल खान से मुलाकात कराइए। देखो, बेवकूफ़ी की बात मत करो तुम, समझ गए? मैं जब कह रहा हूँ यकीन करो मेरी बात का कि अफजल खान तुम्हारी फिल्म में काम करेंगे तो करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही है तो मैं वादा करता हूँ कुछ दिन में मैं उनसे मीटिंग करवा दूंगा। बस अब सो जा मुंह ढक के, और मुझे भी सोने दो। साइनिंग अमाउंट तो मैं लगा चुका हूँ, अब इसकी मुलाकात अफजल खान से करानी ही पड़ेगी भाई। करा देंगे। शाहिन, शाहिन बेटे, क्या बात है भाई? खाने का वक्त हो गया है, मुझे बुलाया नहीं ऊपर से। चल खाना लगा, चल। क्या बात है? तू रो क्यों रही है? अरे तू रो क्यों रही है? बताती क्यों नहीं? मैं आज आपा के घर गई थी। अच्छा, तूने मुझे बताया नहीं। कैसी है वो? खैरियत से तो है ना? अब्बू, ये तो आपा की हिम्मत है जो वो अभी तक उस घर में रह रही है। बहुत बड़ा कलेजा है आपा का। अगर मैं उनकी जगह होती तो कब का वो घर। क्या? अब्बू, बर्दाश्त का बहुत मादा है आपा में। इतना सब कुछ सहने के बाद भी उन्होंने जीजू से उनकी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। हामिद की अम्मी ने फिर? अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा अब्बू, कभी नहीं। वो औरत कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। कितनी दफा अलग अलग तरीकों से उन्होंने आपा के बच्चे को। या अल्लाह! अब्बू, मेरा तो मन कर रहा था मैं आपा को एक पल भी उस घर में न रहने दूं। रहम कर मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची पर रहम कर। तेरा ही सहारा है, रहम कर। ये लीजिए आफ्ताब साहब, मेरा और आपका सारा हिसाब किताब चुकता हो गया। ये तुम्हारी गलत फहमी है बरखुरदार। हमारे तुम्हारे दरमियान इस रकम के हिसाब किताब की ना कोई कीमत है ना अहमियत।
इससे बड़ा कर्ज तुम्हें अभी अदा करना बाकी है। अब आपका मुझ पर कोई कर्ज नहीं है आफ्ताब साहब। मेरी बेटी की खुशियों का कर्ज अदा करना बाकी है। ये कर्ज तुम अदा ना कर पाते तो मैं तुम्हें माफ कर देता, मगर उस कर्ज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। देखिए, आपकी बेटी से मैं अपनी मजबूरी बता चुका हूं। कल को वो मजबूरी तुम्हें बहुत छोटी लगने लगेगी। इस मजबूरी से निकलने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता, मेरी बेटी से निकाह। खुदा हाफिज। अकबर, मुझे बहुत अफसोस है कि आपको आपका घर बेचना पड़ा। सब तुम्हारी और तुम्हारे अब्बू की मेहरबानी है, और इसके बावजूद भी उन्हें चैन नहीं मिला। अकबर, मैं आपको नहीं बुला सकती हूँ। अकबर प्लीज मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। अकबर। तसरीन प्लीज, मेरी मजबूरी को समझो तसरीन। तुम्हारी फिक्र है मुझे, तुमसे दरख्वास्त करता हूं मैं, मुझे भुलाकर अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करो तसरीन। कोई भी इंसान किसी की खातिर अपनी जिंदगी खत्म नहीं करता है, कोई भी नहीं। आप नहीं जानते, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। शबाना, अरे कहाँ हो भाई? जी कहिए, कुछ काम है मुझसे? हाँ, वो मैं बाहर जा रहा हूँ। हामिद, कहाँ जा रहा है बेटा तू? मम्मी, किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कल मैं दरगाह गई थी, मन्नत का धागा बांध कर आई हूँ तुम्हारे बच्चे की सलामती के लिए। कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये, कोई सोच भी नहीं सकता। ले खा ले, ये मिठाई मैं मौलवी साहब से पढ़वा कर लाई हूँ। खा लो, क्या देख रही हो? खा ले, ये सब भागदौड़ मैं बच्चे की सलामती के लिए ही तो कर रही हूँ। मुझे बखूबी मालूम है आपको बच्चे की सलामती की कितनी फिक्र है। ले खा ले, अपने सामने नहीं खिलाऊंगी तो तू भूल जाएगी। क्या सोच रही हो? खा लो। ले खा ले बेटा। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जद्दोजहद के बावजूद ना ही अम्मी के कत्ल का ठोस सुराग मेरे हाथ लगा, ना ही कातिल का। वहां हामिद मियां की अम्मी सकीना बेगम शगुफ्ता से क्या खेल खेल रही है, मेरी समझ के बाहर है शर्मा। एक फिल्म प्रोड्यूसर की हैसियत से शगुफ्ता से ताल्लुकात कायम करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है उसका? मेरे ख्याल में अब मुझे शबाना को इस बात से वाकिफ कर देना चाहिए।
हेलो। हेलो, कौन? शबाना? जी हाँ, आप? खानेकर बोल रहा हूँ। हाँ खानेकर, बोलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा शबाना, मेरी बात गौर से सुनना। तुम्हारी सास के बारे में मुझे चौंका देने वाली बात मालूम हुई है। मतलब? हामिद मियाँ की जो क्लाइंट है शगुफ्ता, तुम्हारी सास का उसके घर आना जाना है। क्या? मैंने कहा ना, चौंका देने वाली खबर है। दरअसल उस रोज जब मैं अम्मी को घर छोड़ने आया था, मेरी मुलाकात उनसे शगुफ्ता के घर के बाहर ही हुई थी, और वो उस रोज भी शगुफ्ता से मुलाकात करके ही लौट रही थी। मगर अम्मी का उससे क्या ताल्लुक? शबाना, मुझे यकीन है कि तुम्हारी सास तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रही है, और इस साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा शगुफ्ता भी है। हालांकि तुम्हारी सास की असलियत खुद शगुफ्ता नहीं जानती, क्योंकि तुम्हारी सास शगुफ्ता से नफीसा अली नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर की हैसियत से मिलती रही है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। शगुफ्ता से जान पहचान कायम करने के लिए तुम्हारी सास ने एक नकली नाम और पहचान का सहारा लिया। इस सब के पीछे उनका मकसद क्या है, वो तो वो खुद ही जाने। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ शबाना, तुम्हारी सास के इरादे नेक नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, वरना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। भाईजान, घर बहुत अच्छा है। अब जैसा भी है, यही हमारा घर है। घर दीवारों से नहीं, उसमें रहने वाले इंसानों और उनके आपसी रिश्तों से बनता है। कई लोग सारी जिंदगी झोपड़ों और फुटपाथों पे गुजार देते हैं, उनसे तो हम काफी खुशनसीब हैं। सर पर खुदा का साया हो तो छत मायने नहीं रखती बेटा। भाईजान, आप मायूस ना होना, हम यहाँ बहुत खुश रहेंगे। बेटा, अब तू अपने काम की तरफ तवज्जो दे। हाँ अम्मी, मैं आप दोनों से वादा करता हूँ, इस शहर में जब तक अपना एक घर खरीद ना लूं, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा।
जरूर हामिद होंगे, उन्हें क्या आने का वक्त है।